दोस्तों ये वीडियो ज़रूर देखना अगर आप अपने घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो या अगर आप साइट इंजीनियर हो तो ये बहुत काम की वीडियो है। 8 से 10 मिनट आपके लूँगा, लेकिन इस वीडियो के बाद आप गारंटी है काफ़ी चीज़ें सीख के जाओगे और आपका घर अच्छा बनेगा। देखो, स्टील हम घर में भी यूज़ करते हैं, ऐसे भी हमारे काम स्टील यूज़ आता है, लेकिन उसकी क्वालिटी कैसे चेक करनी है कि जो स्टील आप यूज़ कर रहे हो वो अच्छी क्वालिटी का है कि नहीं। ऐसे देखने से नहीं पता चलेगा कि ये स्टील, कोई भी कंपनी उठा लोगे, क्योंकि डुप्लीकेसी भी बहुत है, नकली माल भी काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। तो आपको स्टील चेक कैसे करना है कि जो आप घर में यूज़ करने जा रहे हो स्टील वो अच्छा है कि नहीं। मैं आपको आज 8 से 10 बातें ऐसी बताऊंगा जो आप घर पे भी टेस्ट कर सकते हो और देख के भी आइडिया लगा सकते हो कि आपका स्टील अच्छा है कि नहीं। धीरे धीरे मैं सब बताता जाऊंगा, पूरा थ्योरेटिकल भी बताऊंगा, प्रैक्टिकल भी आपको बताऊंगा। बस आपको कंप्लीट वीडियो देखनी है, स्किप नहीं करनी है। कुछ चीज़ें मिस कर जाओगे तो आपका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो अभी मैं इसका थ्योरेटिकल पार्ट दिखाता हूँ, उसके बाद हम इसका प्रैक्टिकल पार्ट देखेंगे। मतलब टोटल वीडियो देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, आपको जो MTC सर्टिफिकेट आता है, मैन्युफैक्चरिंग टेस्टिंग सर्टिफिकेट, मतलब सिंपल भाषा में समझाता हूँ। जब भी आप कहीं से भी सरिया लोगे, स्टील बार लोगे, वहां का उसका टेस्ट सर्टिफिकेट जरूर लेना। मतलब किसी से भी सरिया लोगे वहां जाके आपको क्या बोलना है, MTC चाहिए हमें। MTC के बाद ही आपको सरिया लेना है, बिना MTC के कभी भी सरिया कहीं से भी मत लेना। और अगर साइट इंजीनियर की बात करूं, साइट पे जो भी स्टील आता है उधर MTC होता है, उस पे लिखा होता है, उस पे आपका ग्रेड लिखा होगा, कौन से ग्रेड का आप यूज कर रहे हो। FE 500, 550, TMT, TMX, सब उस पे लिखा रहता है। तो आपको TMT वार यूज करना है, हमेशा ये याद रखना। तो FE 500 TMT ये चेक कर लेना है, उस पे IS मार्क होगा। ये MTC जो सर्टिफिकेट है, ये वीडियो के लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा भी, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या चीजें लिखी होती हैं। उस पे एक दूसरी चीज देखनी है आपको, इंडियन स्टैंडर्ड मार्क, IS मार्क बना होगा ऐसे, वो आगे मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा भी, ठीक है। और उसमें देखना है आपको कंपनी का नाम, कि कौन सी कंपनी का आपने मंगाया। आपने जिंदल का मंगाया है, टाटा का मंगाया है, सेल का मंगाया है, विजय का मंगाया है, जिस भी कंपनी का आपने स्टील लाया है वो जरूर देखना। और कैसा स्टील होना चाहिए, इस पे वीडियोस हैं 5-6, आप चैनल पे जाके देख सकते हो। पहली चीज होगी हमारी MTC, हमने चेक कर लिया। दूसरी चीज क्या करनी है आपको, दूसरी चीज आपको लेंथ चेक करनी है उसकी, कि कितने कभी क्या होता है, बोलते हैं कि 12 मीटर का सरिया आता है, कुछ लोग क्या होता है लेंथ के हिसाब से बेचते हैं। तो आपको हमेशा लेंथ चेक करनी है कि उसकी 12 मीटर है कि नहीं है। 12 मीटर से ज्यादा ही होनी चाहिए, अगर कम होती है वो स्टील आपको नहीं लेना है। और आपको जो कई बार होता है कि कुछ क्या करते हैं, 12 मीटर की होंगी, बीच में कुछ नगर 11 मीटर के डाल देते हैं, 9 मीटर के, तो उस चीज से भी आपको बचना है। ये चीज आपको चेक करनी है। नेक्स्ट उसका वेट चेक करना है आपको, कि जो वेट है, एक्चुअल वेट। देखो करना क्या है, 1 मीटर लेंथ के आपने सरिये काट लेने हैं। आपका 8 mm का सरिया है, 16 mm का है, 20 mm का, उनके सबके 1-1 मीटर की लेंथ काट लेनी है आपको, ठीक है। 1-1 मीटर की लेंथ काट लेनी है। उसके बाद उसका वेट करना है, मतलब उसको तराजू में तोलना है, वेट करना है उसका। तो उसका वेट सेम आना चाहिए जो IS कोड 786 कहता है। कौन सा 786। और आप उसका वेट निकाल भी कैसे सकते हो, उसका वेट निकलता है D² L162। इस फार्मूले से, इस पे मैं वीडियो बना चुका हूँ। D² क्या हो गया, जितने डाया का 8 mm का सरिया है, 8 का स्क्वायर, लेंथ हमने 1 मीटर ली, 1 डिवाइड बाय 162। तो जो वेट आएगा वो आपको IS कोड से मैच करना है। मतलब ऐसे पहले वेट निकाल देना है इस फार्मूले से, 8 mm का सरिया, फिर उसको वेट कर देना है। दोनों बराबर आने चाहिए। अगर थोड़ी वेरिएशन हुई तो मतलब उसमें जोल जाल है, उस सरिये को बनाने में जोल जाल किया गया। नेक्स्ट चीज आपको देखनी है डायामीटर। जो भी डाया का आपने सरिया मंगाया है, ठीक है, वो देखना 8 mm का मंगाया तो 8 mm है कि नहीं, उस पे लिखा भी रहता है 8 mm सरिया उस स्टील पे। और अगर लोकल कंपनी का लोगे तो उसका भरोसा कम रहता है, तो हमेशा थोड़े बहुत पैसे ज्यादा लगाने हैं आपको। जिंदल या टाटा या सेल या विजय कंपनी, ऐसी कंपनी चुननी है कि जिसमें जोल कम हो, क्योंकि लोकल कंपनी का चुनोगे तो उसमें डाया में भी डिफरेंस होता है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी खराब होती हैं, वो मतलब अच्छे से बनाया नहीं होता है, और उसकी टेंशन भी काफी ज्यादा होती है। ऐसे तो टेंसाइल स्ट्रेंथ भी होती है, काफी चीजें टेस्ट होते हैं। अगला टेस्ट आपको करना है बेंड टेस्ट, ये टेस्ट करना है। अभी मैं प्रैक्टिकली भी आपको दिखाऊंगा, बस वीडियो के साथ बने चलो। तो बेंड टेस्ट में क्या करना है, आपको एक सरिया लेना है। आप 1 मीटर सरिया ले लो, एक मशीन होती है जो बेंडिंग वाली, मैंड्रिल, उस पे उसको डाल के उसको बेंड करना है, मतलब उसको 180 डिग्री बेंड करना है।
जब 180 डिग्री बेंड करोगे तो उसमें अगर ये सरिया हमने बेंड किया, ऐसा सरिया आपका हो गया, यहाँ पे बेंड, यहाँ से यहाँ कोई क्रैक या कोई भी दरार नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ क्रैक या दरार हुई तो वो सरिया अच्छा नहीं है, वो सरिया आपको कभी नहीं लेना है। ठीक है, बेंड टेस्ट हो गया। फिर होता है रीबेंड टेस्ट। एक रीबेंड टेस्ट में क्या होता है, आपको सेम 1 मीटर का सरिया ले लो, कोई भी डाया का, 8 का, 10 का, जितना का डाया का आप यूज कर रहे हो, उसको पहले बेंड करो। 135 डिग्री उसको बेंड करना है। कितना? 135 डिग्री उसको बेंड करना है। 35 डिग्री बेंड कर दिया। फिर उसको लेना है सरिये को, उसको 100 डिग्री सेल्सियस जिस पानी का तापमान हो उसमें डालना है। 30 मिनट तक बॉईल करना है उस सरिये को। फिर उसको 30 मिनट ठंडा करना है। ठीक है, जैसे ही ठंडा किया फिर उसको बेंड करना है आपको। कितना? फिर दोबारा उसको बेंड करना है हमें, उसको बेंड करना है आपको 175.5 डिग्री सेल्सियस पे। फिर उसको देखना है कि यहाँ कोई क्रैक नहीं होना चाहिए। अगर क्रैक हुआ वो सरिया अच्छा नहीं है। ठीक है, अभी हम चलते हैं प्रैक्टिकली आपको साइड पे दिखाते हैं कि सरिये में और क्या चीजें आपको चेक करनी होती है। देखिए, जैसे सामने आप सरिया देख रहे हो, जब भी सरिये को देखना है आपको, उसमें उसका कलर कैसा होना चाहिए। जैसे आप देख रहे हो स्टील ग्रे, मतलब उसका पीला कलर कभी नहीं होना चाहिए। जिस सरिये का पीला कलर होता है वो उसको क्रोजन लगी होती है, वो आपको कभी यूज़ नहीं करना है। जैसे ये देखो थोड़ा ब्लैकिश कलर आपको दिख रहा है, मतलब जैसे ऐसा कलर अगर आपको स्टील दिखता है को, वही स्टील आपको हमेशा यूज़ करना है। अगर वो थोड़ा ब्राउन हो गया मतलब उसमें क्रोजन लग गई है, वो सरिया अच्छा नहीं है। अगली चीज़ आपको क्या देखनी है, जब भी सरिया आप खरीदो तो उसमें रिब्स होती हैं। ये रिब्स क्या होती हैं, जो भी कंक्रीट जब डालोगे उसमें बॉन्ड रिब्स ही बनाती हैं, मतलब अच्छे से उसको पकड़ के कौन रखती हैं, जो रिब्स होती हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सामने आप देख रहे हो, ये रिब्स होती हैं, इनकी हेल्प से ही सरिया बॉन्ड बनाता है। तो इसमें जो रिब्स होनी चाहिए वो मोटी रिब्स होनी चाहिए, वो ही सरिये को पकड़ के रखेंगी। अभी दूसरी चीज़ आपको क्या देखनी है, जैसे मैंने कहा था कि टैग होता है, जो वो सामने आप टैग देख रहे हो जिस पे लिखा है AS1786 और जिंदल TMT बार 500। तो इसमें ग्रेड भी मेंशन होता है, इसका कोड भी मेंशन होता है और इसमें सब डिटेल लिखी होती है। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान देनी ही देनी है। बाकी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, अभी हम देखते हैं इसका MTC रिपोर्ट, उसके बाद कुछ चीज़ें और मैं आपको बताने वाला हूँ। ऐसे आता है, ऐसे तो टेस्ट सर्टिफिकेट सामने आप देख रहे हो ऐसा ही लिखा रहता है, सैंपल बेड उस पर लिखा रहता है। जैसे पहली चीज़ क्या है, सेक्शन नॉमिनल डायमेंशन, उसका 8 mm का, 10 mm, 12, 16, 20। फिर सैंपल का वेट कितने हैं, 380 ग्राम, 8 mm का। और इसको आपको किससे 1786 में देख लेना है कि 8 mm का 1 मीटर का अगर सरिया है, 1 मीटर लेंथ है, उसका कितना वेट होता है वो मैच कर लेना है। लेंथ 1 मीटर सामने देख रहे हो, तो ऐसे ही उसमें सब टेस्ट लिखे होते हैं। फिर टेंसाइल स्ट्रेस, यील्ड स्ट्रेस, ये फाइनल गोज लेंथ, इलोंगेशन, रीबेंड, बेंड टेस्ट जो मैंने आपको बताया, ये सब चीज़ें वहाँ से आपको चेक करनी होती हैं। अगली चीज़ आपको क्या चेक करनी है, वो केमिकल टेस्ट। कुछ कंपनी केमिकल टेस्ट का MTC देती हैं, कुछ का नहीं देती। तो सामने आप देख रहे हो कार्बन की कितनी परसेंटेज है, फॉस्फोरस की, सल्फ़र की, कार्बन की, सिलिकॉन की, मैग्नीज की। तो ये आपको 1786 जो IS कोड रहता है उससे मैच कर लेनी है, फिर ही आपको वो सरिया खरीदना है हमेशा। और ये आप फॉलो अप भी कर सकते हो, जो MTC में आपको दिखा रहा हूँ इसके हिसाब से भी आप अपने सरिया चेक कर सकते हो। अगर आपका सरिया ये फॉलो करता है तो अच्छा है, क्योंकि ये जो MTC मैंने लिया है ये 786 से ही है। IS कोड 786 आपको हमारी वेबसाइट पर भी मिल जाएगा, और अगर आप कहोगे तो हम प्रोवाइड भी करवा देंगे। ठीक है, अब भी हम चलते हैं। तो दोस्तों, अगर इतनी सी चीज़ें भी आप चेक करते हो, जो मैंने आपको 7-8 चीज़ें बताई, तो उससे भी काफ़ी चीज़ें आप पता कर लोगे सरिये के बारे में, और कभी धोखा नहीं खाओगे सरिया लेने में। और एज ए सिविल इंजीनियर, साइट इंजीनियर, आपको ये चीज़ें चेक करनी ही करनी है। जब भी साइट पे सरिया आए उसमें ये चीज़ें ज़रूर चेक करना। आई होप आपको मज़ा आया होगा वीडियो देख के। इस पर 1-2-3 वीडियो पहले भी बना चुका हूँ, वो भी प्लेलिस्ट में जाके देखो। और ऐसी प्रैक्टिकल वीडियोस, प्रैक्टिकल नॉलेज इस चैनल सिविल साइट विजिट पे आपको मिलता रहेगा। बस आप सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन दबा के रखो, ऐसा चैनल आपको कभी नहीं मिलेगा। थैंक यू गाइस।